नमस्कार, आप देख रहे हैं सहारनपुर ब्रेकिंग न्यूज। प्रस्तुत हैं आज के मुख्य समाचार। केंद्र सरकार द्वारा पास किए गए बिल के विरोध में आज हकीकत नगर एकत्र हुए राष्ट्रीय लोकदल कार्यकर्ताओं ने जिला अध्यक्ष राव केसर सलीम के नेतृत्व में जोरदार प्रदर्शन किया और बिल को किसान विरोधी बताते हुए प्रतियां फूंकी। जिला अध्यक्ष राव केसर सलीम ने कहा कि केंद्र सरकार किसान विरोधी बिल लेकर आ रही है और जिस तरह से मंडी खत्म हो जाएगी और कारपोरेट जगत अपनी मनमानी करेगा, किसान को इसका बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ेगा। इसका विरोध राष्ट्रीय लोकदल जारी रखेगा। इस अवसर पर प्रदर्शन कर बिल की प्रतियां फूंकी गई। आज राष्ट्रीय लोकदल ने केंद्र सरकार द्वारा जो एक किसान विरोधी बिल लाया गया है, जिससे मंडी व्यवस्था खत्म होगी और ये पूरा का पूरा कॉरपोरेट जगत को किसान की फसल देने का काम किया जा रहा है। अपनी मनमर्जी पर वो लोग किसान का उत्पाद खरीदेंगे। राष्ट्रीय लोकदल इसका विरोध करता है। ये केंद्र सरकार देश विरोधी भी सरकार है, किसान विरोधी नहीं, देश विरोधी भी सरकार है। मैं इस बात को खास तौर से कहना चाहता हूँ कि इसे सिवाय हिंदू मुस्लिम खेलने के और कोई दूसरा काम नहीं है। सरकार के जब सरकार में मोदी जी आए, नारे लगाते थे मैं देश नहीं बिकने दूंगा, रेलवे बेच दिया, LIC बेच दी, अब हमारी एयरलाइंस बेच दी। कौन सा ऐसा सेक्टर है जिसको बेचने का काम नहीं किया जा रहा? और नारा लगाते थे मैं देश नहीं बिकने दूंगा। ये देश विरोधी सरकार है, किसान विरोधी सरकार है, मजदूर विरोधी सरकार है, व्यापार विरोधी सरकार है, जिसके जितने काम इसके एजेंडे में इसने अपने दिए थे, एक का भी पूर्ति नहीं करी। SSP से मुलाकात कर बजरंग दल के पदाधिकारियों ने चिलकाना के ग्राम बड़गांव में कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा हिंदू मंदिर का रेडियो बंद कर दिया गया मामले में शिकायत की। इस अवसर पर वक्ताओं ने कहा कि इस तरह की घटनाएं निंदनीय हैं। मामले को तुरंत संज्ञान में लेकर कार्रवाई की जाए। अंबाला डिवीजन द्वारा सहारनपुर रेलवे स्टेशन पर स्वच्छता अभियान चलाया गया। इस अवसर पर स्टेशन अधीक्षक कपिल शर्मा ने बताया कि अंबाला डिवीजन पर स्वच्छता अभियान चलाया जा रहा है। रेलवे कर्मचारियों ने यह निर्णय लिया है कि वे लोग 1 साल के 100 घंटे सफाई अभियान में देकर अभियान को सफल बनाने का प्रयास करेंगे। उन्होंने कहा कि रेलवे स्टेशन परिसर की सफाई की गई है। हर व्यक्ति को इसी तरह अपने जीवन में स्वच्छता का ध्यान अवश्य रखना चाहिए। हमारे डिवीज़न के निर्देशों के अनुसार शपथ समारोह जो स्वच्छता अभियान हमारे डिवीज़न के पूरे भारत में रेलवे के अंदर चलाया गया, उसके अंतर्गत इकट्ठे हुए और इसमें हम लोगों को एक तो हमारा सफाई का लोगों को जागरूक करने का हमारा है, अपने कर्मचारियों को अभियान है ये, और दूसरा ये शपथ हम लोगों ने एक आयोजन किया है कि जिसमें हम लोग जो है कि कम से कम 100 घंटे हम जो है 1 साल के अंदर जो है सफाई के लिए दें, क्योंकि ये हर व्यक्ति का कर्तव्य है कि वो अपने घर को, अपने बाहर आंगन को और अपने जहाँ कार्यालय हैं उनको साफ़ रखे, ताकि ये है दूसरे लोगों को भी उनसे प्रेरणा मिले। और हर व्यक्ति को चाहिए कि वो लगभग 100 आदमी को ये आगे बताए इस स्वच्छता के बारे में। तभी हम लोग जो इतना बड़ा हमारा अभियान है जो हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब की तरफ से, उस अभियान को तभी पूरा किया जाता है जब हम इसको तहे दिल से इसके ऊपर कार्य करते हैं। नॉर्दर्न रेलवे मेंस यूनियन द्वारा रेलवे के निजीकरण के विरोध में एक गोष्ठी का आयोजन किया गया। रेलवे इंस्टीट्यूट में आयोजित गोष्ठी में प्रवक्ताओं ने कहा कि रेलवे के निजीकरण का विरोध करना जरूरी है। रेलवे के निजीकरण का जितना नुकसान रेलवे कर्मचारियों को है, उतना ही आम जन को भी होगा। उन्होंने कहा कि रेलवे बहुत बड़ा विभाग है जिसका निजीकरण किसी भी प्राइवेट कंपनी द्वारा होना बहुत मुश्किल है। इस मौके पर छात्र संघ नेता, व्यापारी नेता, आम व्यक्ति आदि उपस्थित रहे। नॉर्दर्न रेलवे मेंस यूनियन जंक्शन शाखा सहारनपुर का मैं सचिव हूँ, और जैसा कि ऑल इंडिया रेलवे फेडरेशन द्वारा एक जन जागरूक अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें 14 सितंबर से लेकर 19 सितंबर तक सरकार को रेलवे में निजीकरण के लिए चेताया जा रहा है। इसके तहत आज एक सेमिनार का आयोजन किया गया है, जिसमें छात्र संघ के नेता, शिक्षक संघ के नेता और पत्रकार संघ के नेता और यात्री संघ के नेता और सहारनपुर की यूनियन NRMU की तीनों शाखाओं के पदाधिकारी और कर्मचारी सम्मिलित हैं। जिस प्रकार भारत सरकार द्वारा रेलवे में निजीकरण के लिए आगे बढ़ते जा रहे हैं, उसी प्रकार पूरे ऑल ओवर इंडिया में रोष भी रेलवे कर्मचारियों में बढ़ता जा रहा है, तो उसका विरोध पूरे ऑल ओवर इंडिया में किया जा रहा है। आज
दिल्ली रोड स्थित पंजाब नेशनल बैंक के डीजी हट का उद्घाटन महापौर संजीव वालिया द्वारा किया गया। इस मौके पर पंजाब नेशनल बैंक के एलडीएम राजेश चौधरी ने कहा कि सहारनपुर के स्मार्ट सिटी बनने के बाद यहां के बैंक को भी स्मार्ट बनाने की कड़ी में यह पहला प्रयास है। इस डीजी हट में पासबुक प्रिंटिंग, एटीएम मशीन, कैश डिपॉजिट मशीन व अन्य आधुनिक सुविधाएं दी गई हैं। ऐसे में ये सभी सेवाएं ग्राहक को स्मार्ट सेवा बैंक द्वारा दी जा रही हैं। ये सहारनपुर का स्मार्ट सिटी बनने पर पंजाब नेशनल बैंक भी अपनी सेवाएं अब स्मार्ट रूप में देने जा रहा है। उसके लिए पंजाब नेशनल बैंक ने डीजी हट का उद्घाटन किया है। डीजी हट में ऑटोमेटिक पासबुक प्रिंटिंग मशीन है, जहां कस्टमर अपनी पासबुक ऑटोमेटिक प्रिंट करवा सकता है। प्लस कैश डिपॉजिट मशीन है, एटीएम है, चेक डिपॉजिट मशीन है। मोस्टली काम यहाँ पे ऑटोमाइज किया गया है। इसके अलावा नेट बैंकिंग या डेबिट कार्ड, एटीएम कार्ड के लिए या बैंक की डिजिटल प्रोडक्ट्स की कोई भी सेवाओं और जानकारी के लिए जिससे कस्टमर इसको बेहतर तरीके से इस्तेमाल कर सके, उसके पर्पज़ से ये डीजी हट बनाया गया है। यहाँ पे जो स्टाफ मेंबर्स 2 डेप्यूट किए गए हैं जो पब्लिक को रेगुलर सेवाएं देते रहेंगे, ताकि पब्लिक की आज के टाइम में डिजिटल बैंकिंग जो बढ़ावा देना है, इसको पूरा बैंक की तरफ से सपोर्ट मिल सके। छात्र संघर्ष समिति का वजीफे की मांग को लेकर संजीव दुर्जन के नेतृत्व में चल रहे धरना प्रदर्शन आज भी जारी रहा। सरकार से मांग की गई कि गरीब, बेसहारा, असहाय छात्र छात्राओं के लिए वजीफा जारी करे और जो 60% अंक के छात्र छात्राओं को वजीफा देने का निर्णय लिया गया है उसको तत्काल प्रभाव से वापस लिया जाए। मांगे पूरी न होने पर छात्र संघर्ष समिति का धरना आगे भी जारी रहेगा। इसी कड़ी में आज छात्र संघर्ष समिति के धरने को कई संस्थाओं का समर्थन भी मिला। सभी ने छात्र छात्राओं के लिए वजीफे की मांग की है। अखिल भारतीय जाट महासभा की बैठक का लेबर कॉलोनी में बीडीएम स्कूल में आयोजन किया गया। इस अवसर पर अखिल भारतीय जाट महासभा के प्रदेश उपाध्यक्ष राहुल चौधरी ने मोहित चौधरी को युवा जिलाध्यक्ष और अनुज वर्मा को प्रदेश सचिव बनाया। इस अवसर पर नव नियुक्त पदाधिकारियों का माला पहनाकर स्वागत किया गया। इस मौके पर मोहित चौधरी और अनुज वर्मा ने कहा कि उन्हें जो जिम्मेदारी दी गई है उसका वह पूरी कर्तव्य निष्ठा से पालन करेंगे तथा समाज के लिए कार्य करेंगे। मलिक और आज सहारनपुर में लेबर कॉलोनी स्थित बीडीएम स्कूल में राहुल चौधरी जो अखिल भारतीय जाट महासभा के प्रदेश के उपाध्यक्ष भाई यहाँ कुछ युवाओं को जिम्मेदारी देकर गए हैं। इसमें अब मोहित चौधरी को युवा का जिलाध्यक्ष और अनुज वर्मा जी को आपका प्रदेश का सचिव बनाया और इससे एक नई समाज में क्रांति लाने का काम किया। युवाओं को जो भ्रमित हो रखा था शिक्षा की ओर था, उन्हें शिक्षित करने के लिए प्रेरित किया गया है। नशे से दूर, बहुत सारी समाज में फैली कुरीतियों से दूर रहने का आज संकल्प लिया गया। यहाँ आपका लेबर कॉलोनी में हमारे बहुत सारे मेहमान गाजियाबाद से गाजियाबाद जो खतौली से आए थे और जिम्मेदार पदाधिकारियों ने आज यहाँ समाज को एक नई दिशा देने का काम किया हो। और ऐसे में मैं इन सब का आभार व्यक्त करते हुए यहाँ से हम लोगों ने ये भी संकल्प लिया कि हम नशे से युवाओं को दूर रखा जाएगा और शिक्षा से ही देश को आगे बढ़ाने का एक रास्ता है। शिक्षा के क्षेत्र में एक नई अलख जमाकर समाज को एक नई जागृति देने का काम, नई क्रांति लाने का एक गौरवशाली क्षत्रिय कौम है आपका जाट समाज। और जाट समाज क्षत्रिय कौम जो है एक संघर्ष करने में अग्रणी है, इसलिए देश की आज़ादी में अहम भूमिका रही है जाट समाज की। और आज समाज के लिए भी एक नए तरीके आपका नई ऊर्जा के साथ में, नई क्रांति के साथ में, एक नई टेक्नोलॉजी के साथ में पढ़ा लिखा व्यक्ति इस समाज को आगे बढ़ाने का काम किया जाएगा। ये हमारा मोटो है आज।